के शब्दों को याद सुनकर बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप विस्तार पूर्वक कहें कि हे देव, आप एक ऐसा खोलकर समझाइए जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं तथा कृतज्ञ हो जाऊं। इस पर ईश्वर ने संतन कुमार से कहा कि हे योगीश, जो विद्वान श्रवण मास, नक्तव्रत तथा व्यतीत करता है, वह 12 मासों में इस नक्तव्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति में 3 घड़ी पूर्व रात्रि भोजन नक्तव्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त से पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अशिष्ट समझ लिया जाता है तथा सूर्यास्त से पहले 3 घंटे को संध्याकाल आहार तथा मिथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय इन चारों कार्यों को श्याम काल में बिल्कुल नहीं करना। अब मैं गृहस्थी एवं सन्यासी के भेद को 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था से आपसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। जब सूर्य नारायण भगवान के मंद हो जाने से अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, तब उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है तथा शास्त्रों के गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त। अब व्रत कहलाया है तथा यह गृहस्थियों के शास्त्रों में जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा गया है और रात्रि काल में निशिस्त हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए तथा सन्यासी विधवा तथा विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए तथा विदुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें तथा पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्रीहीन पुत्रवान विदुर रात्रि के बिल्कुल भोजन ना करें, क्योंकि पुत्रवान को भी आश्रमी ही होते हैं तथा विद्वानों को चाहिए कि स्वादाधिकार अनुसार नक्ल व्रत श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को अति उत्तम गति की प्राप्ति होती है तथा श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल क्या संकल्प करना चाहिए कि मैं श्रावण मास में एक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूँगा तथा नक्त व्रत रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूँगा तथा शयन कर इन प्राणियों के पश्चात यदि मैं इस व्रत का आरंभ होने से इसकी समाप्ति से पूर्ण मर गया तो मैं दीनानाथ से जागते पूछते उस समय से आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो तथा इस प्रकार श्रावण मास के आरंभ में संकल्प करके
नक्त व्रत करना चाहिए तथा भगवान शिव ने कहा है, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अति दुख प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे जलधारा अति प्रिय है। यह रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास से अधिक प्राणी स्वादिष्ट भोजन का उपयोग करें, जो वस्तु में उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करें तथा मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा की विधि कहता हूँ। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बेलपत्रों से शांति की कामना रखने वाले को दुर्गों से तथा लंबी आयु की इच्छा रखने वाले प्राणियों को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों की अर्चन करनी चाहिए तथा तुलसी दलों से भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तथा जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है,